दोस्तों स्वागत है आप सभी का बैंकिंग एग्जामिन चैनल में। आज के इस सेशन में हम लोग ब्लड रिलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने कंसेप्ट ऑफ ब्लड एंड रिलेशन देखा था। ठीक है, उसमें मैंने आपको सारी बातें बताया था, जितना भी तरीके का कंसेप्ट था वो सब बताया था। साथ ही साथ मैंने उसका कुछ अच्छा आपको ट्रिक्स भी बताया है, कीवर्ड्स भी बताया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो बिल्कुल जाकर आप वो वीडियो देखिएगा, आपको काफ़ी वहाँ पे आपका कंसेप्ट बढ़ेगा, आपको काफ़ी मैंने वहाँ पे ट्रिक भी बता रखा है जिससे आपका टाइम सेव हो पाएगा। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे ब्लड रिलेशन पे बेस्ड। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। ठीक है, ब्लड रिलेशन में सबसे इम्पोर्टेंट आपको क्या है कि जो भी क्वेश्चन दिया हुआ रहता है उसका एक बारी अगर आप डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर देना बहुत आसान हो जाता है, उसमें कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, यानी मेन जो है आपको डायग्राम बनाना है। और मैंने प्रीवियस सेशन में आपको बताया भी था कि किस तरीके से डायग्राम आपको बनाना चाहिए। ठीक है, उसमें बहुत बड़ा डायग्राम लेके भी मैंने आपको समझाया था। ठीक है, तो अब आइए उस कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू। तो अब आइए देखिए, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि 8 मेंबर्स आर लिविंग इन अ फैमिली। ठीक है, एक फैमिली में जो है सो 8 मेंबर है। ठीक है, आगे आपको इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है कि Q इज द ओनली सन ऑफ P। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, सारा का सारा मैंने आपको बता रखा है जब मैं ब्लड रिलेशन का कंसेप्ट बता रहा था उसमें। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, तो ओनली सन कहने का मतलब है कि P का सिर्फ और सिर्फ एक ही बेटा है और वो है Q। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई भी चाइल्ड है अगर P का, तो वो जितना भी होगा सारा का सारा आपका डॉटर हो जाएगा, यानी फीमेल में हो जाएगा। ठीक है, इसका कहने का ये मतलब है। तो अब आइए हम लोग डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो देखिए आपको दिया हुआ है कि P का जो सन है, ठीक है, P का जो सन है आपका वो है Q और ओनली सन है, यानी इसके अलावा इसका कोई भी बेटा नहीं है। ठीक है, जितना भी अगर इसके अलावा अगर कोई चाइल्ड होता है तो सारा का सारा जो है आपका डॉटर हो जाएगा। ये हिडन इन्फॉर्मेशन था। ठीक है, इस तरीके से हिडन इन्फॉर्मेशन आपको दिया रहेगा जिसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए लिख रहा है कि T इज वाइफ ऑफ U। ठीक है, तो देखिए आपको दिया हुआ है कि T इज वाइफ ऑफ U। दोनों अगर मैरिज कपल हैं T और U, तो अगर T वाइफ है तो U जो है सो हस्बैंड हो जाएगा। हस्बैंड है यानी मेल है तो इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये ट्रिक भी मैंने आपको बताया था कि ये जो है सबसे यूनिक रिलेशन है ब्लड रिलेशन में, जिसमें एक का साइन अगर पता चल जाएगा या फिर एक का जेंडर पता चल जाएगा तो अगले का अपने आप पता चल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया कि T अगर वाइफ है तो U जो है सो अपने आप हस्बैंड हो जाएगा। अब इसके बाद आपको देखिए इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है कि T इज सिस्टर ऑफ Q एंड R। ठीक है, T जो है सिस्टर है, Q का भी है और R का भी, दोनों का सिस्टर है, यानी तीनों का तीनों ये जो है आपका दिया हुआ है, ये सभी तीनों जो है सो सिबलिंग हैं। ठीक है, तो देखिए Q आपको यहाँ पे दिया हुआ है इसी डायग्राम में, तो यहीं पे बना देते हैं। कह रहा है कि Q और R दोनों जो है दोनों की जो सिस्टर है वो जो है सो आपका T है। अगर T सिस्टर है तो यहाँ पे देखिए आपका निगेटिव साइन हो जाएगा। ठीक है, और T जो मैरिज करता है वो U से करता है और U जो है सो हस्बैंड है। तो इतना सारा डायग्राम में आपका यहीं से यहीं बन गया। ठीक है, इसका आपको साइन पता है, अभी इसका साइन नहीं पता है, तो ये आपको कैसे पता चलेगा। तो मैंने आपको बताया कि हिडन इन्फॉर्मेशन आपको दिया रहता है। यहाँ पे लिख रहा था कि P का सिर्फ और सिर्फ एक ही सन है और वो जो है सो आपका Q है। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि एक ही सन Q है, तो इसका मतलब है कि अगर इसके अलावा कोई भी चाइल्ड होगा तो वो डॉटर होगा। ठीक है, और Q R T तीनों सिबलिंग हैं, यानी आपस में भाई बहन का रिलेशन है। ठीक है, और Q का एक ही सन है, इसका मतलब जितना भी होगा सभी का सभी डॉटर हो जाएगा। तो इस तरीके से हिडन इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था जिसकी मदद से आपको जो है सो खुद ब खुद फाइंड आउट करना होगा, समझना होगा। तो देखिए इस तरीके से R का साइन खुद ब खुद अपने आप पता चल गया। ठीक है, तो इसका काम हो गया है हमारा। अब आइए आगे इन्फॉर्मेशन हम लोग पढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है कि V इज डॉटर इन लॉ ऑफ W। तो देखिए ना तो अभी आपको W पता है ना ही आपको V पता है, तो सिंपली हम लोग इसको अलग डायग्राम बना लेते हैं, बाद में इसमें कंबाइन करेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए अगर W का अगर डॉटर इन लॉ V है, इसका कहने का मतलब है कि इसका कोई ना कोई सन होगा। इस सन का मैरिज हुआ होगा V के साथ, तभी जो है V को W
डॉटर इन लॉ बोल रहा है, ठीक है। W के नीचे का जनरेशन इस तरीके से डायग्राम बनाएंगे। W का कोई ना कोई सन होगा, उससे मैरिज V का हुआ होगा, तभी W V को जो है सो क्या बोल रहा है, डॉटर इन लॉ बोल रहा है, ठीक है। ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ था। अभी इसका सन कौन है आपको नहीं पता है, ना ही आपको W का साइन पता है। आगे इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे, अगर मिल जाएगा तो इसका साइन आपको पता चलेगा, अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तो बाद में इसका क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो अब आइए देखिए, अगला इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है कि S इज सन ऑफ T, ठीक है। यानी S जो है सन है T का, तो T कहाँ है आपका, T यहाँ है। T और U दोनों जो है मैरिज कपल हैं। अगर T का सन है तो U का भी होगा, तो बीच में हम लोग बना देते हैं इस तरीके से कि S जो सन है वो T का सन है, ठीक है। T का सन जो है सो S है, अगर ये सन है तो मेल है तो प्लस साइन से डिनोट करेंगे। यहीं पे हम लोग डायग्राम में डिनोट कर दिए हैं। अब देखिए लास्ट इन्फॉर्मेशन हम लोग पढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है कि W इज मदर ऑफ Q, ठीक है। W कहाँ है, W आपका यहाँ है, और कह रहा है कि W मदर है। अगर ये मदर है तो ये फीमेल होंगी, फीमेल है तो माइनस साइन से डिनोट करेंगे। और W मदर है Q की, तो Q यहाँ आ जाएगा, Q का सन है ना। तो अब इस डायग्राम को हम लोग यहाँ पे सेट करें तो देखिए Q यहाँ है, ठीक है। और कह रहा है कि W जो है सो मदर है Q का, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका पेरेंट्स P था, तो ऑब्वियस सी बात है कि P और W में जो रिलेशन होगा वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होगा, ठीक है। मैरिज कपल होंगे दोनों, क्योंकि Q जो है P का सन है और Q जो है सो W का भी सन है। इसका मतलब क्या है कि दोनों मैरिज कपल होंगे, दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे, तभी दोनों का एक ही सिंगल सन है, वो है Q, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। और W के बारे में कह रहा था कि W मदर है Q का। अगर ये मदर हैं तो फीमेल होंगी, फीमेल है तो माइनस साइन इस तरीके से हम लोग देंगे नीचे। अगर ये मदर हैं, इसका मतलब फीमेल है, यानी ये अगर वाइफ है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये हस्बैंड हो जाएंगे, तो प्लस साइन देंगे। हस्बैंड मेल है तो प्लस साइन देंगे। इसका कहने का मतलब कि अब आपको पता चल गया कि Q का जो फादर है वो P है और Q का जो मदर है वो W है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब लास्ट लाइन में देखिए आपको दिया हुआ था कि W और V के बारे में रिलेशन आपको दिया हुआ था क्वेश्चन में कि V जो है सो डॉटर इन लॉ है W का, ठीक है। तो W यहाँ है, बाकी सब हो गया है, और इसका एक ही सन था, P का एक सन था, यानी W का भी एक ही सन होगा। तो इसका मैरिज हुआ है किसके साथ, तो V के साथ। तो देखिए इस तरीके से V जो है डॉटर इन लॉ हो गया W का। सभी का सभी जितना भी डायग्राम था सबको हम लोगों ने एक में जो है कंबाइन कर दिया है। तो इस तरीके से आपका डायग्राम बन जाता है। एक बार डायग्राम बना लिए फिर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो अब आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट में दिया है आपको कि हाउ इज S रिलेटेड टू R, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जहां भी इस तरीके से रहे S रिलेटेड टू R, तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि पढ़ना किस तरीके से है। तो हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे, R से S की तरफ पढ़ेंगे, यानी R जो है S को क्या कहेगा, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। सिंपली उल्टा पढ़ेंगे कि R S को क्या कहेगा, यही मेन क्वेश्चन है। तो डायग्राम में देखिए R आपका यहाँ है और S कहाँ है, S आपका यहाँ है। तो R जो है S को क्या कहेगा, यही क्वेश्चन है। तो देखिए R की सिस्टर है T, ठीक है। इसकी बहन का बेटा है, तो मान लीजिए R की जगह अपने आप को कि आपकी बहन के बेटे को आप क्या बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से नेफ्यू बोलेंगे। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर C जो है आपका सही हो जाता है, यानी नेफ्यू जो है आपका सही आंसर है, ठीक है। भतीजा हो जाएगा या फिर भांजा हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर C सही हो जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार डायग्राम बन जाने के बाद क्वेश्चन बनाना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता है, मेनली डायग्राम ही आपका जो है इम्पोर्टेंट होता है बनाना। अब इसके बाद देखिए आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है सेकंड में कि हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर इन द फैमिली, ठीक है। यानी ये जो 8 लोगों का 8 मेंबर का जो फैमिली था उसमें कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं, उसमें से आपको जो है बताना है कि कितने मेल पर्सन हैं, ठीक है। तो मेल कितने हैं, मेल का मतलब डायग्राम में हम लोग प्लस वाला देखेंगे कितना है। तो एक आपका यहाँ हो गया 1, यहाँ पे हो गया 2, ये 3 और ये 4, यानी कितने मेल मेंबर हैं। तो जितना प्लस वाला साइन वाला था सभी को आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, यानी 4 जो है 4 लोग मेल हैं। तो ऑप्शन नंबर A जो है आपका सही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। आई होप
कि आज के इस सेशन को देख के आपका काफ़ी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ होगा और आपको पूरा क्वेश्चन मैंने अपने तरीके से पूरा एफर्ट लगाया कि पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझा दूं। बट इसके बावजूद भी कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके का कुछ अच्छा क्वेश्चन लेके टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँगा अगले वीडियो में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।